For the first time in many months, United finally remember who they are. This is Manchester United. ये वजह थी कि मैंने इस फुटबॉल क्लब को सपोर्ट करना शुरू किया बैक इन दोज डेज. दिस इज़ द यूनाइटेड डीएनए. डीएनए की बहुत बातें होती हैं ना कि व्हाट इज़ एक्चुअल द डीएनए ऑफ दिस क्लब. दिस इज़ इट. हाई ऑक्टेन, फास्ट, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, पूरी जान मारना, पूरे 11 बंदे on the same page, manager on the same page, fans on the same page, अपनी पूरी जान लगाना टू गेट द रिजल्ट. और अगर रिजल्ट नहीं भी आता ना आज की फुटबॉल देखकर, सही है, अगर हम हार भी जाते मैनचेस्टर सिटी से या हमारा मैच ड्रॉ हो जाता है या हम अनलकी रहते या कुछ भी हो जाता, आई वुड बी अ प्राउड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आफ्टर दिस गेम बिकॉज यू नो वॉट कि इस टीम ने पूरी जान लगाई है. दे थ्रू their bodies on the line, they created a lot of chances. पूरी जान मारना, ब्लड एंड स्वेट जो कहते हैं ना, पैसे वसूल वाली फुटबॉल हुई थी कल, वो देखने को मिली. और कंप्लीटली मैनचेस्टर सिटी को शट डाउन कर देना, विनिंग बाय 2-0. वैसे तो जस्टिस नहीं है 2-0, यू नो. इट कुड हैव बीन 5 गोल्स, इट कुड हैव बीन 6 गोल. 3 गोल तो हमारे डिसअलाउ हुए थे जो कि मार्जिनल ऑफ साइड थे, बिल्कुल कन्नों से बचे थे. वी कुड हैव वॉन दिस गेम विद अ लार्ज नंबर. और बचत हो गई सिटी की यहाँ पे. ऑनेस्टली मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, सिटी की बचत हो गई बिकॉज मैनचेस्टर सिटी हैड नथिंग गोइंग ऑन इन दिस गेम. पेप गार्डियोला टैक्टिक्स, टिकी टाका करके दिखा दिया भाई. पेप के सामने 3-4 बंदों ने जो टिकी टाका किया ना, पेप की वहीं देखकर फट गई होगी कि भाई क्या हो गया इस टीम को. माइकल कैरिक ने कौन सी इतनी इंस्पिरेशनल स्पीच दे दी है. मैं भी जानना चाहता हूँ भाई कि माइकल कैरिक ने आखिरकार बोला क्या इनको कि 3-4 हफ्ते पहले ये टीम स्ट्रगल कर रही थी टू गेट अ रिजल्ट फ्रॉम दोज बॉटम हाफ टीम्स यार. एंड नाउ वी हैव गॉन एंड वी हैव वॉन अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. और सिर्फ जीते नहीं है भाई, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस. ऑल दो अगर तुम देखो मैनचेस्टर सिटी हमेशा से ज़्यादा पोजेशन रखती है. दे हैड 78% और वट एवर 75% या 70% जितना भी उन्होंने रखा पोजेशन. It's all about the goals in the end. It's all about how you can go at the game, how you can attack, how fast you are. और आज देखकर जो खुशी हुई है ना मुझे, यूनाइटेड वर अप फॉर इट, फैंस वर अप फॉर इट, द कोच वॉज अप फॉर इट. एंड भाई मुझे इससे ज़्यादा खुशी कभी भी नहीं हुई इन द पास्ट मंथ्स. आई वॉज नॉट हैप्पी वट हैपेंड विद रूबेन एमरम. मैं बोल रहा था कि यार आई एम डन विद दिस फुटबॉल क्लब, कुछ नहीं हो सकता इसका. फ्लेचर के 2 गेम हुए हैं. एंड आई वाज लाइक कि मैं वीडियोस भी इसलिए नहीं बनाता कि भाई यार क्या मैं बनाऊं, कोई पॉजिटिविटी हो, कुछ मुझे उम्मीद दिखे, तो ये तब मैं कोई अच्छी बात करूं. बट दिस गेम राइट हियर, ओह, इट रिन्यूड माई कॉन्फिडेंस, इट रिन्यूड माई होप वंस अगेन. लेकिन मैं उस ट्रैप में वापस नहीं जाना चाहता जो ओले वाले टाइम पे था. वी केम बैक अगेंस्ट पीएसजी और उसके बाद सब बोल रहे थे कि ओले को कॉन्ट्रैक्ट दे दो. वी विल सी कि आगे क्या होता है. बट कैरिक का जो फर्स्ट गेम था ना भाई, इंस्टेंटली आइडेंटिटी शिफ्ट हमें नज़र आया है इस टीम के अंदर. मेरे अभी भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं रिगार्डिंग दोज प्लेयर्स के भाई. जब रूबेन एमरम था तब वो टर्न अप क्यों नहीं कर रहे थे. नाउ आउट ऑफ नो वेयर ये टीम एक टीम नज़र आना शुरू हो गई. ये अचानक से कैसे हो गया भाई, 3 दिन हुए हैं सिर्फ. एंड येट यूनाइटेड लुक मोर ऑर्गेनाइज देन इन मंथ्स यार. एक क्लियर स्ट्रक्चर था, कोई ओवर कोचिंग नहीं. प्लेयर न्यू देयर जॉब, व्हाट दे वर डूइंग. एम्बोएमो का गोल शुड हैव स्कोर्ड बिफोर एज वेल. पैट्रिक डोरगू का गोल, ओहो हो, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल. अमाद भी गोल मार सकता था. मेसन माउंट ने गोल स्कोर किया, ब्रूनो फर्नांडिस ने स्कोर किया. 3-3 गोल हमारे डिसअलाउ हो रहे हैं भाई. ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो रहा है मेरे भाई. ये कैसे गया ये होना था या नहीं होना था. आई डोंट नो कि हम यहाँ पर किस तरीके से पहुंचे हैं. बट बेस शेप जो यूनाइटेड का था वो था 4-2-3-1. आउट ऑफ पोजेशन विंटेज 4-4-2 इन अ मिड ब्लॉक हमें देखने को मिला. और आज एक चीज़ का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा कि ब्रूनो फर्नांडिस की बेस्ट पोजीशन क्या है भाई. ब्रूनो फर्नांडिस वाज एब्सोल्युटली मैजिक इन दैट नंबर 10 रोल. यही उसका बेस्ट जो कहते हैं ना, वो ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 10 पे खेलता है मेरे भाई.
ऑल्दो मैंने बहुत डिफेंड किया है रूबेन एमरिम के टाइम पे कि हाँ वो डीप खेल रहा है, स्टिल क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस एंड ऑल दैट बुलशिट। सही है, मैं जो हो गया सो हो गया, लेट्स मूव ऑन। बट ब्रूनो एज अ नंबर 10 वॉज लीथल भाई। कितने चांसेस उस बंदे, आई एक्चुअली वॉन्ट टू नो कि हाउ मेनी चांसेस ब्रूनो फर्नांडिस हैव क्रिएटेड। देयर वर श्योरली लॉट्स ऑफ चांसेस। कम पोजेशन के साथ हमारे पास जब भी बॉल आ रही थी वी वर लाइक वर्टिकल, सीधा भाई, कोई पॉइंटलेस बिल्डअप नहीं करना, कोई वेट नहीं करना। आपके पास रनर है, अमार डियालो भाग रहा है, डोरगू भाग रहा है, एम्बोइमो भाग रहा है, एंड ब्रूनो फर्नांडिस इज लाइक चलो बेटा भागो, आई विल फाइंड यू नो मैटर व्हाट। और शुरू में भाई अगर मैं स्टार्टिंग 11 की बात कर लूँ, आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल कि मेरे भाई ये क्या हो गया, ये किस टाइप की स्टार्टिंग 11 उतारी है माइकल कैरिक ने। मैगवायर स्टार्टिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, पता नहीं नवंबर से उसको स्टार्ट नहीं मिला था। फिर आप देख लो कि शेशको को ड्रॉप करना, एम्बोएमो स्ट्रेट बैक इनटू द टीम, अमार डियालो। चलो ये एम्बोएमो और अमाद का तो मुझे समझ आता है, एफ कौन सा आए हैं, आई वाज लाइक कि यार इनको तो खिलाना पड़ेगा। बट मेरे भाई शेशको को ड्रॉप करना है, आई वाज लाइक कि यार ये किस टाइप की टीम उस बंदे ने पिक की है। बट इट वर्कड वंडर्स। बेंजामिन शेशको आया तक नहीं, यूनाइटेड स्कोर 2 गोल्स। मैं ये नहीं कह रहा कि शेशको के साथ हम बेहतर हैं या बेहतर नहीं है, उसको आगे ऑब्वियसली चांसेस वगैरह मिलेंगे। इट वाज अ परफेक्ट रेसिपी टू कुक पेप्स गार्डियोलास टीम। नाउ सिटी की टीम को अगर तुम देखोगे तो तुम यही बोलोगे कि हाँ यार उनके पास बंदे नहीं थे, दे हैड दे डिड नॉट हैव द एक्सपीरियंस इन द बैक लाइन। वो मैं समझता हूँ मेरे भाई, वो मैं सब कुछ समझता हूँ आपकी बात, लेकिन हमने इस टीम को इतना अच्छा खेलते हुए कभी देखा ही नहीं है। पैट्रिक डोरगू वॉज रनिंग लाइक अ मैड डॉग, अप एंड डाउन टेकिंग ऑन अपनी ड्यूज जो जितनी थी ना, मेरे ख्याल से सारी उस बंदे ने, चाहे वो ग्राउंड ड्यूज हो चाहे वो एरियल ड्यूज हो, आई एम प्रिटी श्योर कि उसने 90% ऑफ द ड्यूज जीती होंगी। सेम गोज फॉर अमार डियालो, ही वॉज ऑन फायर। सेम गोज फॉर ब्रूनो फर्नांडिस, क्रिएटिंग लॉट्स अ लॉट ऑफ चांसेस। और सिर्फ ये आगे हमारे फ्रंट फोर के प्लेयर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कैसेमीरो को देखो, 80 मिनट उसने खेले हैं कुछ, आखिर में उस बंदे की फट गई थी, एंड द अमाउंट ऑफ टैकल्स दैट ही मेड एंड दोज गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज दैट ही प्रिवेंटेड, इसी वजह से हम कैसेमीरो को, एंड ही एक्चुअली रोल्ड बैक दोज चैंपियंस लीग years when he was playing for Real Madrid, मेरे भाई। Absolutely amazing performance from Casemiro, from Harry Maguire, from Lisandro Martinez। कुछ हफ्तों पहले या कुछ दिनों पहले गैरी नेवल और निकी बट ने बोला था ना कि हालैंड तो भाई उसको बेबी सेट करेगा या उसको बच्चे की तरह उठा के इधर उधर फेंकेगा। भाई उछल उछल के ना हालैंड के सर के ऊपर से उसने हेडर्स जीते हैं, उसके सर के ऊपर से हेडर्स मारे हैं, बॉल जीती है, आगे लेके गया। लिसांड्रो मार्टिनेज ने बोला बेटा तूने मेरे साइज पे आया ना, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। फुटबॉलिंग एबिलिटीज पे आप उसके डाउट कर रहे हो बंदे को, और हमेशा मुझे समझ नहीं आता कि घूम फिर के उसके साइज पे बात क्यों आती है भाई। ही एब्सोल्युटली क्रश्ड अर्लिंग हालैंड, और इतना गंदा मारा है ना हालैंड को कि आप देखो कि 70-75 मिनट पे पेप गार्डियोला ने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको ऑफ कर दिया। एक शॉट 15 टचेस हैं हालैंड के सिर्फ सिर्फ बॉक्स में। इतना लीथल स्ट्राइकर हु इज एमिंग फॉर 40 गोल्स अ सीजन, उसको हमने सूंघने तक नहीं, गोल के करीब तक आने नहीं दिया। एंड दैट गोस all thanks to Lisandro Martinez, Harry Maguire, who was colossal at the back. Now मैं यहाँ पे डिलीट को मिस कर रहा हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ अपने बहुत सारे प्लेयर्स को, बट दोज टू भाई कमाल कर दिया इन्होंने, कमाल कर दिया भाई। मुझे मतलब देव लेफ्ट मी स्पीचलेस टू बी ऑनेस्ट। कोबी मेनू ने भी बहुत बेहतरीन खेला भाई, ही हैड अ ग्रेट गेम इन माय ओपिनियन। कैसेमीरो और कोबी मेनू की जो जोड़ी थी ना, दैट वाज परफेक्ट। और आगे तो बस पूछो ही नहीं भाई, रिलेंटलेसली जस्ट गोइंग, जस्ट रनिंग, जस्ट मेकिंग दोज रन्स, पागल कुत्तों की तरह प्रेस जो किया है ना इस टीम ने, और आवाम ने जो शोर मचाया है, ओ मेरे भाई, कॉन्स्टेंटली डिक्टेटिंग व्हेन टू पास, व्हेन टू ड्रॉप। ब्रूनो फर्नांडिस भाई वाज मैजिक। पोजीशनिंग तुम देख लो ना कि
ब्रूनो फर्नांडिस को आपने डीप खिला के कितने चांसेस, मतलब वी कुड हैव वॉन मैनी मैनी गेम्स के अगर आप ब्रूनो फर्नांडिस को एज अ नंबर 10 खिला लेते। बट लेट्स नॉट गो बैक टू जो भी हुआ पिछला, वो जो हो गया सो हो गया। लेकिन जो सेकंड गोल था भाई, दैट वाज द शेयर एफर्ट जो थी ना, पैट्रिक डोरगो की, चार चार बंदे बॉक्स में खड़े में, बंदा भाग के आ रहा है पीछे से, सही है, चार बंदे बॉल वॉचिंग कर रहे हैं, कूनिया क्रॉस डालता है एंड दिस गाय अराइव्स। आई डोंट नो व्हाट टू से मेरे भाई, सीरियसली मैं आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। ये तो बेस्ट फुटबॉल मैच मैंने देखा है इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मुझे याद ही नहीं पड़ता। शायद वो आर्सेनल का गेम, एरिक टेन हाग के दौर में आर्सेनल के अगेंस्ट जो विन थी 3-1, जब आर्सेनल 5 इन अ रो जीती हुई, तब एक ऐसा मौका था। लेकिन दैट वाज डिफरेंट यार। सिटी को हमने आखिरी बार कब इतनी डोमिनेशन के साथ हराया है, मुझे याद नहीं पड़ता, सही है। डोरगू वॉज लाइक पागल कुत्तों की तरह भाग रहा है बॉक्स के अंदर, उसकी जो रन थी एंड द फिनिश। और आपको मैं बताऊं कि अगर डोनारूमा नहीं होता ना, तो सिटी को तो हम और गोल मारते हैं। इनफैक्ट कि डोनारूमा मैन ऑफ द मैच था इन माय ओपिनियन फॉर मेकिंग दोज सेव्स। और जब सिटी के भाई गोलकीपर मैन ऑफ द मैच हो, तो फिर तुम समझ जाओ ना कि उनका सीन ऑफ चल रहा है मेरे भाई, उनका सीन ऑफ चल रहा है। हाँ, दैट वाज अमेजिंग। अब लोग कंट्रोवर्शियल बातें करेंगे आके कि भाई वो रेड कार्ड था, वो रेड कार्ड नहीं था। बचत इस वजह से हुई कि उस जो उसका टैकल था उसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, उसमें इतना ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं थी, वरना तो वो रेड कार्ड हो सकता था। एंड आई कम्प्लीटली हेटेड डालो इन इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स। उसने जो एक अमार डियालो को अच्छा भला काउंटर अटैक बन रहा है वो ज़ाया किया, बहुत सारे चांसेस। डालो इज़ नॉट गुड फॉर दिस टीम टू बी ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी उसने ओवरऑल आखिर में अपना गेम पिकअप कर लिया। बट आप अगर मैनचेस्टर सिटी की बात कर लो, तो यूनाइटेड मोस्टली टारगेट अराउंड एलियन, इस बंदे की साइड से टारगेट कर रही थी, बिकॉज ही वॉज इन एक्सपीरियंस। उसको हम लेफ्ट साइड में हम बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे ज़्यादा प्रेसिंग कर रही थी यूनाइटेड, और दे वी वर एक्चुअली अलाउइंग हिम टू टेक द बॉल, और आगे वो कुछ बिल्डअप नहीं कर पा रहे थे। इवन दो हैड रॉड्री सिल्वा, रॉड्री ने भी काफ़ी मिस पासेस किए। दे हैड फिल फोर्डन जिसको हाफ टाइम पे उतार ऑफ कर दिया गया। जेरेमी डोकू को शट डाउन करके रखा डालो ने, सही है, साथ में अमार डियालो भी था। फिर आप देखो लेफ्ट साइड पे पैट्रिक डोरगू एंड लूक शॉ, वो चांस ही नहीं दे रहे थे सेमेनियो को, बिकॉज वी ऑल नो कि सेमेनियो ने कुछ हफ्तों पहले ही हमारे यहाँ पे गोल स्कोर किया, एंड द फॉर्म ही इज़ इन राइट नाउ। आप पहले मैच में भी गोल एफ ए कप में, उसके बाद फिर कार्लिंग कप में भी उसने, आई मीन काराबाओ कप में भी उसने गोल स्कोर किया। कोई भी चांस हमने क्रिएट करने नहीं दिया उनको, और आई थिंक दे हैड ओनली हैड वन शॉट ऑन टारगेट। स्टैट्स अगर तो मैं दिखा दूँ, 68% पोजेशन के साथ 0.45 की एक्जी थी। ऑन दी अदर हैंड यूनाइटेड हैड 2.27 एक्जी, और एक्जी ज़्यादा हो सकती थी भाई, एक्सपेक्टेड गोल्स हमारे ज़्यादा, हमने तो 3 हमारे डिसअलाउ हो गए, वो तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक कि वो काउंट होते हैं। लेकिन वी क्रिएटेड 6 बिग चांसेस, और उनमें से 5 तो ब्रूनो फर्नांडिस के नाम पे ही होंगे, सही है। ब्रूनो फर्नांडिस वॉज अमेजिंग। मैगुएर, मार्टिनेस, कैसेमीरो, दे वर थ्रोइंग बॉडीज मेरे भाई। ये हमने आखिरी बार कब देखा था? सिटी, मैं मानता हूँ कि सिटी ने बुरा खेला, बट यूनाइटेड ने पूरी जान मारी और उनको फोर्स किया टू प्ले मोर स्लोपी, टू प्ले मोर स्लो, और वो फिर इमोशनली फ्लैट नज़र आ रहे थे आपको। रॉड्री भी फारेक, हालैंड भी, मतलब 10-15 टचेस, उसके बाद उस गेम में इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहा था, बिकॉज वो आगे बॉल कैरी नहीं कर पा रहे थे। कुछ उनके चांसेस बनाने की उन्होंने कोशिश की, आई थिंक सेने लॉमस ने एक सेव किया। इसके अलावा ही वाज लाइक कि हाँ यार चिल करो बॉयस, मैं पीछे सही हूँ, तुम लोग आगे जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, वही करते रहो, वही करते रहो। और ये इट्स अमेजिंग टू सी कि ये न्यू मैनेजर बाउंस इज रियल मेरे भाई, एंड इट इज़ टेम्पररी। मैं कोई अपनी जज्बातों को बह नहीं रहा कि अब हम यहाँ से जाकर लीग जीतेंगे। हम आर्सेनल को वैसे हम हरा सकते हैं, बाय द वे, इतना अच्छा चांस चल रहा है। और बाय द वे उन्होंने नॉटिंघम फॉरेस्ट से भी अपना गेम ड्रॉ कर लिया है, तो वी क्लियरली हैव एन अपॉर्चुनिटी अगर हम इसी तरीके की फ़ुटबॉल जाकर एमिरेट्स पे खेलें, सही है। क्योंकि यूनाइटेड का मसला ये रहा है कि वी टर्नड अप अगेंस्ट सिटी, आर्सेनल के अगेंस्ट जाके बोलेंगे कंप्लीटली आपको डिफरेंट टीम ना दिखे।
सही है। इट इज़ वन गेम, लेकिन एक गेम भाई रीबिल्ड नहीं कर देता एक ब्रोकन क्लब को। सही है। मैं अब ये नहीं कह रहा, क्योंकि कैरेक के पास अभी 4-5 महीने हैं। वी विल सी कि आगे क्या होगा और क्या उसको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आई डोंट नो कि कौन नया मैनेजर होगा, बट अभी आप एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकते कि गिव हिम अ कॉन्ट्रैक्ट और कैरेक को जॉब दे दो और वो बहुत अच्छा है एंड ऑल दैट। सही है। शॉर्ट टर्म ही एब्सोल्युटली डिजर्व टाइम। शॉर्ट टर्म में आपको जितने भी 3-4 महीने सीजन के एंड तक आप उसको टाइम दो, लेकिन लॉन्ग टर्म आप इस इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकते। सही है। वी हैव टू हैव अ गुड हेड कोच। अब तो हेड कोच ही चलता है भाई, मैनेजर मैनेजर का सीन ऑफ हो गया। हाँ, अगर इस इंटेंसिटी के साथ हम हर मैच खेलें तो मेरे भाई कौन पागल का बच्चा इस टीम को रोकेगा टाइटल जीतने से। मेरा एक ही सवाल है भाई, ये तो तुम लोग जान दिखा रहे हो, तो तुम लोग जान मारते हो। अगर तुम लोग ये हर मैच में मार कर दिखा दो तो ये टीम भाई कप्स जीतने, प्रीमियर लीग जीतने, चैंपियंस लीग में आगे तक जाना और जीतने के कैपेबल है। वी क्लियरली हैव द प्लेयर्स राइट नाउ। ऑल दो हमें 2-4 प्लेयर्स की मिसिंग हैं बीच में, मिडफील्ड को हमें स्ट्रेंथन करना। वी ऑल नो व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, बट इन द एंड ये सारी जो बातें होती हैं ना, वो आती है आपके एफर्ट पे कि आप कितनी जान मार रहे हो। और आज कल रात को जो हुआ है मेरे भाई, दैट वाज अमेजिंग। दैट वाज अमेजिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एज अ यूनाइटेड फैन आई एम फीलिंग हैप्पी एंड आई एम श्योर यू आर एज वेल। सो मेक श्योर कि तुम लोग वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए यू कैन सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए, नहीं आए तो भाई कुछ कर नहीं सकते, विल इम्प्रूव देन। टेक केयर, एन्जॉय, ग्लोरी ग्लोरी यूनाइटेड।